Okay, students, let us start with today's class. So this is our first class of CM2B past paper sessions. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, आई नो जो बच्चे CM1 से हमारे साथ कनेक्टेड है उनको ड्रिल पता है. आई विल बी ओपनिंग क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन. I will be giving you some time to solve it and then we will discuss that question in class time. But those who have joined new with us, especially for the first time for CM2, तो मैं आपको बता देता हूँ, I will open question on your screen. ठीक है, आप लोग एक फ्रेश शीट लोगे, उस पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द क्लास टाइम ओनली. बट ए पार्ट में बहुत ज़्यादा हमारा वेरिएंस नहीं आता फाइनल आंसर्स में, बहुत ज़्यादा हमारा आसपास ही रहते हैं आंसर्स. लेकिन जब हम एक्सेल क्वेश्चंस करेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डू इट. तो बिल्कुल मैच मत करवाना, हमने इस अप्रोच से नहीं करा या उस अप्रोच से नहीं करा. तो अप्रोच डिफरेंट हो सकती है बट वी शुड लैंड अप विद द फाइनल आंसर. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो लेट मी ओपन दी क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन. आज की क्लास के लिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, मैंने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है, उसको ढंग से अटेम्प्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे. So let me open question on my screen and I have asked my team to share data for this question. So do confirm me once you receive that data. In the meanwhile, keep on reading this question. So Priyanshi, I have data. So students, quickly have a look at the question. We will be discussing it part wise. Okay, let me read out question along with you. You have been given the expected return on three securities 1, 2, 3 and the variance covariance matrix for these securities. You have also been given the weights invested in each of these three securities in 5 portfolios A to E. The portfolios are made up of only these three securities and no other assets are held. Calculate the expected return and variance of the return on each of the 5 portfolios A to E. सो क्विकली स्टार्ट प्रोसीडिंग विद फर्स्ट पार्ट. आई होप सबके पास फाइल रिसीव हो गई होगी. अभी तक नहीं हुई तो विद इन नेक्स्ट 1 और 2 मिनट्स आप लोगों के पास हो जाएगी. तब तक एक एक्सेल फाइल बना के अपना क्वेश्चन को फ्रेम करना शुरू करो. तब तक मैं मीनवाइल आपके स्क्रीन पे डेटा खोल देता हूँ. सो दिस इज द डेटा दैट विल बी यूजिंग इन दिस क्वेश्चन. तो जब तक डेटा आ रहा है तब तक इस डेटा को यूज करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं. Students, quickly start attempting with the first part. Really simple.
Okay, I will open question again. You just have to calculate expected return and variance of the return on each of the 5 portfolios A to E. Just quickly click the question pick, students. I will go to my data again. I hope you all have received file now. आगे होगी देखो. रटे हुए हैं क्वेश्चन कौन सी? अच्छा, ये छुपाना पड़ेगा है ना. Received now. So students, first part 8 minutes, out of which 3 minutes already gone, last 5 minutes. Vidit Paridhi, check again. Everyone else is confirming me they have received. Or just ask the institute to share with you again. Shirish, just quickly click the pick of the question. I will again come to my data sheet again. सो केक वॉक क्वेश्चन आज की क्लास के लिए मैंने आप सबके लिए चूज करा. सो आई वांट ईच वन ऑफ यू शुड परफॉर्म द राइट कैलकुलेशंस. मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग CS1 से सीखते आ रहे हैं, सिर्फ वही अप्लाई करना है, नथिंग एल्स. Last 3 minutes. Started receiving few final answers. I will start discussing in next 60 seconds.
ओके स्टूडेंट्स, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स नाउ। तो जिनका स्पीड नहीं मैच हुआ तो समझ लो CM1 करो या तो बहुत टाइम हो गया या फिर एक्सेल पे दोबारा रिवीजन करनी पड़ेगी, बिकॉज इस क्वेश्चन के लिए इस सारा टाइम लगना नहीं चाहिए था। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ रियली सिंपल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू CM2। तो डिस्कस कर लेते जल्दी से क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए थी। मीन चाहिए, वेरिएंस कोवेरिएंस का मैट्रिक्स चाहिए। मैट्रिक्स से आपको मतलब नहीं, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जहाँ सिक्योरिटी 1 1 लिखा हुआ है मीन्स 0.38, ये क्या है आपका वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 1। अगला ये क्या है आपका कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड 2, एंड सिमिलरली ये क्या है आपका कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड 3। और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, प्रोपोर्शंस इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी 1 2 एंड 3 इन अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ पे 5 पोर्टफोलियोज गिवन है, सबके आपका प्रोपोर्शंस दे दिए, सबका टोटल क्या आना चाहिए 100। ये सेल्फ चेक आप करके देख सकते हो, बस सिंपल है। मीन वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दो, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत है और यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ ड्रैग, सिर्फ किसी एक पोर्टफोलियो के कर लो, उसके बाद सिर्फ ड्रैग करना है। तो मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन, क्विकली हैव अ लुक। सो proportion invested in security 1 multiplied by expected return in security 1 plus proportion invested in security 2 multiplied by expected return in security 2 plus proportion invested in security 3 multiplied by expected return in security 3। मैच कर गया सबका 6.8%। अब यहाँ पे आपको फ्रीज क्या करना है, ये ध्यान रखना, फ्रीज क्या करना है आपको सिक्योरिटी 1 2 और 3 का रिटर्न, बिकॉज वो हर एक पोर्टफोलियो के लिए सेम रहने वाला है। ठीक है, तो आप इन्हें ये यहाँ पे निकालना है सिर्फ पोर्टफोलियो ए के लिए, और उसके बाद सिंपली ड्रैग मार दोगे, यहाँ पे करके ड्रैग मार दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। वेरिएंस के लिए क्या कहा प्रियांशी, वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ, इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ AX प्लस BY प्लस CZ। CS1 से याद करो क्या होता है इसका वेरिएंस, इट विल बी A स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस B स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस C स्क्वायर वेरिएंस ऑफ z, दैट्स इट। अब कोवेरिएंस वाले टर्म आएगा प्लस 2AB कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y प्लस 2AC कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा z प्लस 2BC कोवेरिएंस ऑफ y कॉमा z। सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना था। अगेन सिर्फ एक पोर्टफोलियो के लिए लगा दो, उसके बाद सिर्फ हमें क्या करना था, ड्रैग करना था। कोई और शॉर्टकट नहीं है ना, इतना बड़ा नहीं लगाना पड़ेगा आपको, ये देखो ना, यू कैन चेक इट हियर। प्रोपोर्शन इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शन इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस प्रोपोर्शन इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शन इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी 2 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 2। अगेन प्रोपोर्शन इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी 3 दोबारा सिक्योरिटी 3 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 3। तो उसके बाद 3 आपकी कोवेरिएंसेस वाली टर्म। क्विकली नोट इट डाउन, सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद सिंपली आपको ड्रैग मार देना है। यहाँ पे आपका क्या क्या फ्रीज होएगा, एनीवन एनी आइडिया, वेरिएंस और कोवेरिएंस वाली टर्म यहाँ पे आपकी फ्रीज हो जाएगी, सिर्फ प्रोपोर्शंस चेंज होंगे। So quickly do it students and match your answers. I will go to next part in next 2 minutes. Online students जिसका हो गया quickly confirm me in the chat section that you are done with this particular part of the question. देखो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए आपको 8 नंबर दे रहे हैं, केक वॉक 8 मार्क्स। Priyanshi done? Okay, started receiving a lot of yeses. Let us move to the next part of the question. Now they are saying plot the expected returns and variances of return you calculated in part 1 in EV space. That means you have to keep expected returns on y-axis
and variance on x-axis. Determine with reasons whether any of the 5 portfolios are inefficient. 10 marks, 10 marks. I am giving you 5 minutes for this because या तो ये हो जाएगा या नहीं होएगा, सिंपल सी कहानी है, तो इसलिए मैं 10 मिनट नहीं दे रहा. आई एम गिविंग यू ओनली 5 मिनट्स. इसमें दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं. अगर आपको प्लॉट बनाना आता है तो बना लोगे, नहीं आता तो नहीं बना पाओगे. Quickly do it, students. I will start discussing the second part, both subparts in next 5 minutes. Students, half time over, last 2 to 3 minutes. Quickly complete it, then we will discuss the second part. Students started receiving few done messages. I am giving you 60 seconds more. Last 60 seconds, then I will start discussing the second part. जिनका हो गया वो डन मत लिखो, मुझे ये भी बताओ कि कौन से पोर्टफोलियोज इनएफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू यू.
दैट यू शुड ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राफ ओनली, ठीक है, अलग से मीन वेरिएंस कंपेयर करके नहीं बताना, ग्राफ से देख के बताओ। प्रियांशी हुआ, ग्राफ बन गया। ग्राफ ही तो ट्रिकी है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट बनेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में ग्राफ। मैं दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बाद में सीखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ग्राफ बन जाता तो उसको हमें कैसे इंटरप्रेट करना था। तो क्या करा हमने, सबसे पहले ये टेबल लिख लिया हमने, पोर्टफोलियो ए बी सी डी ई हर एक का एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएंस लिख दिया। अभी के लिए ये छोड़ दो, ग्राफ आया कैसे, आप ये समझो कि ये ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ आ गया तो मुझे क्या दिख रहा है, दिस सिंबल, पोर्टफोलियो ए कहाँ पे है, ये रहा, पोर्टफोलियो बी कहाँ पे है, ये रहा, पोर्टफोलियो सी डी ई। तो ये ग्राफ देखते ही हमें दो पोर्टफोलियोज इनएफिशिएंट दिख रहे हैं। कौन कौन से, सबसे पहले पोर्टफोलियो डी हमें इनएफिशिएंट दिख रहा है। क्यों पोर्टफोलियो डी हमारा इनएफिशिएंट है, येलो वाला क्यों इनएफिशिएंट है, बिकॉज उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है विद द सेम वेरिएंस। तो हमारे कौन से पोर्टफोलियो इनएफिशिएंट होते हैं, जो हमें कम रिटर्न दे विद द सेम लेवल ऑफ रिस्क, या फिर जो हमें सेम रिटर्न दे विद ग्रेटर लेवल ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे हमें जो पोर्टफोलियो सी डी है वो क्या दे रहा है, वो हमें कम रिटर्न दे रहा है विद सेम लेवल ऑफ रिस्क एज पोर्टफोलियो ई, ठीक है। दूसरा एक और इनएफिशिएंट कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखो, पोर्टफोलियो बी। पोर्टफोलियो बी भी हमारा इनएफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि वो मुझे सेम रिटर्न दे रहा है, लेकिन ज्यादा रिस्क इनकर करके, किसके कंपैरेटिवली, पोर्टफोलियो ए के कंपैरेटिवली। तो ये आपको कमेंट्स देने हैं इस ग्राफ के साथ, पूरे 10 नंबर आ जाएंगे। तो देख लो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में मैं आपको दिखा देता हूं। पोर्टफोलियो बी इज इनएफिशिएंट एज इट इज हैविंग द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पोर्टफोलियो ए बट हायर वेरिएंस। पोर्टफोलियो डी इज इनएफिशिएंट इफ इट हैज द सेम वेरिएंस एज पोर्टफोलियो ई बट लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। और आपको देखो कितने सारे मार्क्स सिर्फ ग्राफ के हैं, 3 मार्क्स फॉर क्रिएटिंग अ सूटेबल चार्ट, 1 फॉर फॉर्मेटिंग, 1 फॉर लेबलिंग एक्सेस, 1 फॉर लेबलिंग पोर्टफोलियोज। लेकिन अगर ग्राफ ही नहीं बना तो 7-8 नंबर तो चले गए। तो हम आते हैं ग्राफ पे, मेन मुद्दे पे आते हैं ना। प्रियांशी कह रही पहले वो बताओ ग्राफ बनेगा कैसे, चलो डिस्कस करते हैं। एक नई शीट लेते हैं, लेट अस टेक अ न्यू शीट। ये टेबल कॉपी करा लेता हूँ। टेबल में तो डाउट नहीं है ना प्रियांशी, कैसे आएगा। तो ये हमने ले लिया टेबल। क्या गलती करी, पेस्ट स्पेशल नहीं करा। तो ये बन गया हमारा टेबल। इस टेबल को यूज करके हमें क्या बनाना है, स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट ऐसे नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, डेटा सेलेक्ट करके बनाना ही नहीं है। यार यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो एक बार मैं कर लेता हूँ। वैसे इस डेटा को सिलेक्ट, क्योंकि अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन है तो वो आपको स्कैटर प्लॉट थ्रो कर देगा विदाउट सिलेक्टिंग डेटा एज वेल। तो मेरे ख्याल से मेरा शायद ओल्ड वर्जन है। अच्छा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अब आपको डेटा सिलेक्ट करना शुरू करना है। यू हैव टू सिलेक्ट ऑन डेटा। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, सीरीज का नेम। सबसे पहले क्या डालोगे, पोर्टफोलियो ए, ठीक है, पोर्टफोलियो ए। अब यहाँ पे क्या आपको एक्स एक्सिस में क्या डालना है, वेरिएंस, और वाई एक्सिस में क्या डालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। पहला पॉइंट आ गया। इसी तरीके से 500 पॉइंट डालने हैं। फिर से कहाँ क्लिक करोगे, सिलेक्ट डेटा, यहाँ पे क्या क्लिक करोगे, ऐड। अब अगला क्या आएगा आपका, पोर्टफोलियो बी। अगले में क्या आ जाएगा आपका, तो मेरा टेबल से छुप गया है, आप लोग जल्दी जल्दी डाल लो। तो इसी तरीके से मेरा क्या आ जाएगा। अब ये मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, 500 ऐड करके फिर एक बार में क्लिक कर सकते हो ओके पे, ठीक है।
तो देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी आपको वियर्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी हमने तीसरा पॉइंट नहीं ऐड करा। चलो एक और ऐड करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 3 तक ऐड करके दिखा देता हूँ, रिमेनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग ऐड कर लोगे। स्टूडेंट्स क्लियर कैसे करना है? इसी तरीके से पांचों पॉइंट्स आप ऐड कर दोगे। और यहाँ पे देखो, जब आप इस प्लस पे क्लिक कर रहे हो तो आपको प्रॉपर दे रहा है चार्ट टाइटल, देन आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस टाइटल, यहाँ पे आपके लेजेंड्स आ जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करते जाओगे तो आपके पास हर एक चीज़ आ जाएगी। क्लियर? तो CM1 के लिए चार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट CM2 और आगे जाके CP2 इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए आपको चार्ट्स भी सीखने पड़ेंगे। दे विल आस्क यू चार्ट्स। ये वाला चार्ट क्लियर हो गया प्रियांशी? बस पांचों पोर्टफोलियोज ऐड कर लो, आपके इस तरीके से आ जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? क्विकली टेल मी। सेकंड पार्ट क्लियर टू एवरीवन? आई नो इंटरप्रिटेशन तो सबको आ गई होगी, चार्ट बनाना नहीं आता था वो आई थिंक वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ चार्ट, कंप्लीट चार्ट ये वाला है जो मैंने आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिखाया है। इस हिसाब से आपको अपना प्रॉपर लेबलिंग करके आनी पड़ेगी। एक्स एक्सेस पे वेरिएंस दिखाना पड़ेगा, वाई एक्सेस पे स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखाना पड़ेगा, और तब आपका जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला आप होमवर्क लिख लो, काम चार्ट बनाने वाला होमवर्क लिख लो। आई एक्सपेक्ट सबको इंटरप्रिटेशन समझ आ गई है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ दे आर सेइंग consider a new portfolio F that invests in a mix of only security 1 and security 3. Short selling is not allowed. तो वो कह रहे हैं अभी के लिए हम assume कर लेते हैं short selling allowed नहीं है. Now they are saying calculate the proportion of the portfolio invested in each of securities 1 and 3 that minimizes the variance of the portfolio return. B part, calculate the expected overall return on portfolio F. C part, calculate the variance of the overall return on portfolio F. D part, comment on the variance of the return on portfolio F in relation to the variances of returns on security 1 and 3. This time 10 marks I am giving you, full 10 minutes. Quickly attempt, it is 6:12 right now. I will start discussing at 6:21. Quickly students, quickly attempt, then I will start discussing it. Online students, I need your answers in the chat section. Okay, there is one question, sir. Is there any other shortcut to prepare this chart? There can be another shortcut, but मुझे ये बेस्ट अप्रोच लगा, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। देखो मैं भी एक्सेल का परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, तो मैंने एक्सेल में मास्टरी नहीं कर रखी, मैंने एक्चुअल साइंस में कर रखी है। तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा एक्सेल पे चीज़ें करने का, तो हो सकता है इसका भी कोई शॉर्टकट हो, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल एज वेल, वो आप रिसर्च कर सकते हो अपनी। ये हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है, जितना ट्राई करोगे उतनी चीज़ें आप लर्न करते जाओगे। अब चार्ट वाला पार्ट छोड़ दो अमन बेटा, क्विकली मूव टू थर्ड पार्ट नाउ, अदरवाइज यू विल लूज टाइम ऑन दैट।
Students, half time over, half time left. Quickly complete it, then we will start discussing it. जिनका हो गया, they can put their answers in the chat section. Last 60 seconds, students. ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग इट. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम. विच फॉर्मूला वी विल बी अप्लाइंग इन थर्ड का ए. हमने क्या सीखा था, किस एसेट एलोकेशन पे आपका वेरिएंस मिनिमाइजेशन होता है, याद है. एक्स ए की वैल्यू जो थी क्या आती थी, एक्स ए इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ बी माइनस कोवेरियंस ऑफ ए बी अपॉन वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस ऑफ ए बी. तो ये सबको सॉल्व होना चाहिए. नहीं शिरीष बेटा, सॉल्वर की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कोवेरियंसेस आपको गिवन है, वेरिएंस आपको गिवन है, उसको पुट करो आपके पास आ जाएगा. एक आपको x1 निकालना है, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी निकाल लो, प्रोपोर्शन ऑफ थर्ड सिक्योरिटी की हो जाएगी 1 माइनस दैट, क्योंकि 2 का तो उन्होंने बोला ये कुछ इन्वेस्ट नहीं करना. समझ आया श्रेष, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 एसेट क्लास अवेलेबल थी, थर्ड को तो उन्होंने 0 करने के लिए बोल ही दिया था, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में. तो अगर बुक वर्क आता है तो केक वॉक क्वेश्चन है ये. देखो फिर से एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएंस तो मैंने वहीं से ले लिया. तो बस ये वाला आपको एक फॉर्मूला लगाना था, इसको लगाने के आपको 5 नंबर दे रखे हैं जो भी अभी मैंने बोला है आपको. दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 3. मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है. वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 3 माइनस कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड 3 अपॉन वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 3 माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड 3. तो यही प्रोपोर्शन आया प्रियांशी. 80.5%
and security 3 will be simply 19.5%. तो expected return और variance मैच कर गया. एक्सपेक्टेड रिटर्न अब कैसे निकालेंगे? बड़े बड़ी सिंपल सी बात है. सिक्योरिटी 1 का प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय 1 का रिटर्न प्लस 2 का प्लस 3 का प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय 3 का रिटर्न. वेरिएंस भी सिंपली वही हो जाएगा. अब यहाँ पे आपके लिए क्या होगा ये सिचुएशन? वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई. मतलब लिटरली इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपका कोई आ सकता है या फिर कोई आया होगा, इंक्लूडिंग CM1 CM2 मिला के मैं बोल रहा हूँ. CM1 में भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता एक्सेल का जितना इन्होंने ये पूछ रखा. तो कई बार बोनस नंबर आ जाते हैं और ये बहुत पीछे का क्वेश्चन नहीं है, 2022 का क्वेश्चन ही है, 2 साल पुराना क्वेश्चन ही है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट क्या करना है? कमेंट तो सिंपल सी बात है, क्यों हमारा वेरिएंस कम आ रहा है. उनको क्या दिखाना था कि जो ओवरऑल वेरिएंस है पोर्टफोलियो एफ का वो इंडिविजुअल वेरिएंसेस से भी कम है. अगर सिक्योरिटी 1 का हम वेरिएंस देखें तो कितना है 0.38 और इसका कितना है 1.1. ये कितना आ रहा है ओवरऑल 0.34. दोनों से कम आ गया. क्यों आया? क्योंकि हमने डाइवर्सिफिकेशन कर दी और वो प्रोपोर्शन सिलेक्ट करा जिससे हमारा वेरिएंस मिनिमाइज हो रहा था. तो दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी. इन्होंने उल्टा वो वाली चीज नहीं लिखी, अब ये वाली चीज भी लिखना. This is due to diversification and we have selected proportions such that our overall variance minimizes. Clear? Online students, anyone having any doubt in third part, do let me know. Otherwise, I will proceed to last part in next 1 or 2 more minutes. Shrish, is it clear to you now? Perfect. Started receiving a lot of yeses. Let us move to the last part of the question. Now they are saying you have been provided with past data on annual return on the market portfolio and the annual return on asset X in a market where the assumptions of the CAPM model hold. Calculate the value of beta for asset X based on this historical data. 8 marks I am giving you, 7 minutes. So it is 6:24 right now. I need final answers max by 6:31. क्विकली स्टार्ट अटेम्प्टिंग. जो डेटा शीट मैंने आपको गिवन दी थी स्टार्टिंग में उसके अंदर आपको इसी का डेटा गिवन है, उसको यूज करके आपको फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स जल्दी से स्टार्ट करो. विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट 7 मिनट्स. महक इज आस्किंग फॉर हिंट. हिंट क्या बताऊं बेटा? बीटा का क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हो ये बताओ. आप जो लास्ट क्लास में हमने बीटा का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी आई विद मार्केट विद सिक्योरिटी एम या फिर मार्केट एम अपॉन वेरियंस ऑफ व्हाट? वेरियंस ऑफ मार्केट. ये मार्केट याद कर लो. कोवेरियंस ऑफ आर आई कॉमा आर एम अपॉन वेरियंस ऑफ आर आई. ये देख लो एक बार क्या था. अभी भी कंफ्यूज हो, देख लो. देख लिया. सो इट इज कोवेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो कॉमा मार्केट अपॉन मार्केट.
नहीं, आपको यहाँ पे बेटा महक बेटा कोई पोर्टफोलियो कंसीडर नहीं करना, आपको सिंपल सी बात बोली, एक एसेट एक्स है। अगर आप अपने डेटा पे आओ, अगर मैं क्वेश्चन में आपको डेटा दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो आप, डेटा में आपको एसेट एक्स दे तो रखा है, ये रहा आपका एसेट एक्स, ये इसी एसेट एक्स की बात कर रहे हैं। बाकी पूरा क्वेश्चन भूल जाओ, ये समझो बाकी पूरा क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। तो फोर्थ पार्ट इज नॉट लिंक्ड विद पार्ट 1, 2 एंड 3। तो मैंने आपको सारा ही हिंट दे दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन में दिखा दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। Students, last 3-4 minutes, then I will start discussing it. Last 3 to 4 minutes. Students, last 60 seconds. Last 60 seconds, then I will start doing it. जिनका हो गया, they can put their value of beta in the chat section. प्रियांशी, हुआ सॉल्व? कितना आया बीटा का आंसर? Started receiving a lot of right answers.
Okay, let us not create more suspense. Let me just quickly take you through the standard solution now. So what is here? Time, again market return, asset return. ये मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कराया जो मेरे पास डेटा अवेलेबल था. दो चीज़ें निकालनी है क्या? एक वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न और दूसरा कोवेरियंस ऑफ मार्केट एंड एसेट एक्स. तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला, अगेन जरूरी नहीं आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना हो चाहिए, मैं कह रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट. इन्होंने क्या करा है? मार्केट रिटर्न हम क्या करते हैं? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन. तो वही करा है उन्होंने, हर एक ऑब्जर्वेशन में से क्या कर दिया? सबका एवरेज माइनस कर दिया, उसको स्क्वायर करा और लास्ट में डिवाइड बाय क्या कर देंगे? एन माइनस वन. तो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको, लास्ट में क्या करा? इन सबको सम कर दिया, डिवाइड बाय जो काउंट आ रहा है -1. तो आपको इतना फैंसी करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिवाइड बाय 34 भी कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है काउंट कितना है? 35. सो यहाँ वेरिएंस फिगर आ रही है 0.07. मैच कर रहा है सबका, वेरिएंस मैच कर रहा है, मतलब कोवेरिएंस में गलती हुई है. तो फिर क्या गलती हुई है? और कोवेरिएंस कैसे निकालेंगे? कोवेरिएंस विल बी सिंपली अगेन एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई आई माइनस वाई बार. तो कुछ फ्रीज फ्रूज करने में दिक्कत आ गई होगी प्रियांशी, चेक करो. तो चेक करो सम आपका क्या आ रहा है, सम मैच करा लो. चलो सम आपका क्या आ रहा है कोवेरिएंस का? इतना बड़ा आएगा ही नहीं, 0.0326 आ रहा है. कुछ तो गड़बड़ कड़ी है. अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से विदित ने. विदित का मुझे अब समझ आया इतना जल्दी आंसर क्यों आ गया था. विदित ने मुझे बहुत जल्दी आंसर दे दिया था. तो विदित का क्वेश्चन सारे सुनेंगे. विदित इज सेइंग कि सर डायरेक्टली एक्सेल का ही वेरिएंस और कोवेरिएंस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. बेटा फिर आपको ये बताओ 8 नंबर वो किस लिए दे रहे हैं? मुझे पता है कि थोड़ा सा वियर्ड है कि जो फंक्शनैलिटीज आपके पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है बट आप वो यूज नहीं कर सकते, मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, वो आपको इन कैलकुलेशंस के तो मार्क्स दे रहे हैं. अल्टीमेटली वो देखना चाह रहे हैं कि आप कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म कर रहे हो. ऐसे तो हम याद करो विदित, जब हम CM1 में आपका IRR वाली चीज पढ़ते थे तो मैंने कहा था IRR का डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है एक्सेल में, लेकिन आप वो यूज नहीं कर सकते. तभी हम गोल सीक यूज करके IRR निकालते थे ना. सिमिलर मेरी आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे है. अब मुझे समझ आया विदित इतना जल्दी 1.43 आंसर दे रहा है. विदित ने स्मार्ट प्ले करा है ना, बाईपास कर दिया सीधा. हाँ, मैं तो आपको सिर्फ आंसर मैच कराने के लिए सम दिखाया. किससे करना चाहिए बेटा? जब हमारा डेटा छोटा हो तो वही रूल वेरिएंस वाला ही कोवेरिएंस पे लगता है. समझ आया? 34 से ही डिवाइड करेंगे, बाकी इतना फर्क नहीं पड़ता. अगर 35 से भी कर दोगे इतना कोई मेजर आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा. So variance is coming out to be 0.07, covariance is coming out to be 0.1. When you will be dividing both, this is coming out to be 1.43. 1.43. इस 1.43 का सिग्निफिकेंस क्या है प्रियांशी? अगर मैं आपको 1 मार्क्स का और इसमें ऐड करूं क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 1.43? अगर आपको एक लेमैन को समझाना हो कि मेरे इस एसेट क्लास का बीटा 1.43 है, तो उसको उससे क्या सिग्निफाई हो रहा है? सोच लो. So online students, this question is open to all of you. I am saying what this 1.43 signifying, because numerical तो हमने कर लिया, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा. और मुझे इसका आंसर चाहिए बिकॉज अभी हमने 2 दिन पहले इसको डिस्कस करा है थ्योरी क्लास में. What is this 1.43 beta value representing? फॉर्मूला याद करो. फॉर्मूला याद करो क्या था फॉर्मूला? अगर मैं इस केस में बोलूं
expected return of this asset class X will be equals to risk free return plus EM minus R into बीटा। तो बस यहीं से अपनी स्टेटमेंट बना लो। इसका मतलब है बीटा का क्या मतलब है कि उतने मल्टीपल में एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा ओवर एंड अबव मार्केट इफ वी इन्वेस्ट इन दिस एसेट एक्स। समझ आया? अगर मैं एक रिस्क फ्री एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दूं, अगर मुझे उस पर 6% मिल रहा है, ठीक है, और ओवरऑल मार्केट का रिटर्न 10% आया, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा इस एसेट क्लास पे? दिस 6% प्लस 10% माइनस 6%। तो क्या 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा? नहीं, 4% का मिलेगा, 4% मल्टीप्लाइड बाय दैट बीटा वाला फैक्टर। आया समझ? इसको ऐसे समझना है हमें। यस, शिरीष ने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। इफ मार्केट return is 1% over and above the risk free return, then our portfolio's return will increase by 1.43%। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो शिरीष ने वैसे आधी स्टेटमेंट दी थी, उसको कंप्लीट मैंने कर दिया। अगर आपका मार्केट का रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न को X% से बीट करेगा, अगर आपका मार्केट का रिटर्न रिस्क फ्री एसेट को X% से बीट करेगा, तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना परसेंट इंक्रीज होगा? X% मल्टीप्लाइड बाय बीटा, या फिर X इंटू बीटा परसेंट। समझ आया? तो अगर स्टॉक ट्रेडिंग करनी है या सीखनी है तो बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ, उल्टा भी ट्रू है, हम सिर्फ इंक्रीज की बात कर रहे हैं। अगर कोविड जैसा पैनिक सिचुएशन आ गया और मार्केट का रिटर्न सडनली क्रैश हुआ, तो उतना ही हमारा एसेट का रिटर्न मल्टीपल में रिड्यूस होगा। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली कंफर्म, इज इट क्लियर? दिस क्वेश्चन इज क्लियर? Okay, started receiving a lot of yeses, so there is another question. Sir, what is the difficulty level of this question according to you? I think ये मेरे से CM1 में थी, है ना, मीनाक्षी। हम हमेशा डिस्कस करते थे कि क्या डिफिकल्टी लेवल है। सो मीनाक्षी, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ केक वॉक क्वेश्चन। मतलब अगर सबसे सिंपल कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है, इससे सिंपल नहीं आ सकता। तो ये लेवल है इस क्वेश्चन का। वी विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन अपकमिंग क्लासेस। दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास, तभी मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पिक करा था ताकि आप सबका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। बट अगर इसमें भी किसी को स्ट्रगल हुआ तो थोड़ा सा एक्सेल पे टाइम डिवोट करना शुरू कर दो, और तभी वो होगा जब आपने CM1 बहुत पहले क्रैक करा होगा, या फिर आपने ओल्ड करिकुलम का CT1 CT5 क्रैक करा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। अच्छा, प्रज्ञा कह रहे सर एक बार ईयर भी बता दो। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू September 2020 क्वेश्चन 2। September 2020 question 2. Okay students, I will meet you all next week.